हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए मैसेजेस निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या इम्पोर्टेंट है जानना मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी। ओके, द स्टार। ओ माय गॉड, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। हम्म, कुछ तो कमाल कर रहे हो भाई। देखते हैं, अपनी जगह पे बैठे बैठे बहुत लोगों को हिला रहे हो। क्या कर रहे हो आप? देखते हैं। डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए। बड़ी कमाल की एनर्जी आई है। द स्टार, आर्कएंजल यूरियल, द हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड, क्या बात है। आप एक ऐसे इंसान हो ना भाई, मैं यहीं पे बता दूं, बिना और कार्ड्स निकाले भर भर के दुश्मन आपके तैयार। क्योंकि आप जितना शाइन कर रहे हो, जितना ही हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, लोग आपको बड़ा मिस्टीरियस इंसान समझ रहे हैं। कितनों की तो आप यहाँ पे नींव हिला रहे हो, बैठे बैठाए। सरदर्दी दे रखी है आपने बहुतों को। यहाँ पे मुझे पहले एनर्जी पिक हो रही है, किसी का ईगो भी तोड़ दिया है आपने बुरी तरीके से। ईगो हिट किया, मजिशियन कमाल कर रहे हो। ओ माय गॉड, ये तीनों कार्ड ना, मैं आपको बताऊं, आपका ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा समय, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ टर्न हो चुका है। ये जो वक्त आपका है, बहुत जितना भी प्रताड़ना आपको सहनी थी आप सह चुके हो। यहाँ पे जो ये वक्त आपका मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले स्टार का कार्ड है। छुपी हुई शक्तियां, छुपी हुई चीज़ें, छुपे हुए नॉलेज आपके अंदर, क्रिएटिविटी, जो कुछ भी है जो आज तक आपने भी नहीं देखा, आपने भी महसूस नहीं किया, वो सारी चीज़ें निकल निकल के बाहर आ रही हैं। क्योंकि ये डेस्टिनी काम कर रही है आपके जीवन में। ये डेस्टाइंड है सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता डेस्टिनी में है तो आप पहले जैसे रहोगे। अगर डेस्टिनी में राइट टाइम पे राइट चीज़ें होनी है तो आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो इंसान हमेशा दूसरों की तरक्की देख के तालियां बजाता था, देखो ये इंसान कितना अच्छा कर रहा है, आज वो खुद उसी एनर्जी में आ चुका है। स्टार और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, मैंने पहले ही कहा, आपकी सोल में कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो अभी बाहर आएंगी। ये स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, क्योंकि इस इंसान के हाथ में एक बुक है। देखो आप, दिख रहा है आपको, इसने एक बुक ले रखी है। देखो, तो कुछ ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें आपके लाइफ में आपको देखने को मिल सकती है, जो आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर ये था। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे। या कोई ऐसा टैलेंट जो कभी ज़िंदगी में आपने महसूस ही नहीं किया। मजिशियन की एनर्जी में जो भी चाहोगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ज़बरदस्त बढ़ रही है और एक्यूरेट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी टोटल बदल रही है। बहुत लग्जरी आपको जीवन में मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक जो भी अभाव था, आप राइट सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे। आपको यहाँ पे एंजल्स के द्वारा ये चीज़ें, आप अभी जो मैनिफेस्ट कर लो, बड़े सहज ढंग से, बहुत सरल होके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको जो भी चाहिए। क्योंकि आपको भी आभास हो रहा है आपका समय बदल रहा है। आप चमक रहे हो, लोगों के नज़र में हो, हाईलाइट हो रहे हो पूरी तरीके से। लोग आपकी तरफ देख रहे, अरे इसको क्या हो गया भाई, अभी तक तो ये बड़ा दबा दबा छुपा छुपा था, अचानक से इसके जीवन में ये तब्दीली कैसे आ रही है। ये आप भी देख रहे हो। आपको तो ऐसा लग रहा है ना कि आपने इतना कुछ मांगा नहीं था जितना आपको मिल रहा है। ये आप सोच रहे हो कि मैंने तो इतना कभी सोचा भी नहीं था, मुझे कहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं। लाइफ एक्सपीरियंस, और ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है आपको पता है? इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपने झेले हैं, इतने बड़े बड़े दुख आपने देखे हैं, अपनों के द्वारा, बाहरी लोगों के भी द्वारा। हर एक इंसान की सच्चाई आप जान चुके हो। इसीलिए इतना बड़ा लाइफ एक्सपीरियंस आपको जो मिला है। आर्क एंजल सैमुअल आपकी बहुत मदद कर रहे हैं।
ये लाइफ एक्सपीरियंस ने ही आपको आज स्टार बना दिया, हाई प्रिस्टेस बना दिया, द मजिशियन बना दिया। एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई छुपा हुआ व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है, क्योंकि मजिशियन, ये हाई प्रिस्टेस के बाद ही द मजिशियन का कार्ड है। कोई छुपा हुआ इंसान जो आपकी नज़र में नहीं है, आपकी इस शाइन को देख के, आपकी स्टार एनर्जी को देख के इसे पता है आप बहुत लंबा हाथ मारने वाले हो, बहुत लंबा लग्जरी लाइफ आप जीने वाले हो, क्योंकि ये सुख बुगाहट लोगों के भीतर स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे कोई इन चीज़ों को देख के किसी के मन में कोई छुपा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पे छुपने की एनर्जी आ रही है, हाइड, जो आप नहीं जानते हो, ऐसा इंसान सोच रहा है कि अभी अगर आपको रोका नहीं दिख गया तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। और ये कोई चाहता नहीं कि आप आगे जाओ, आप मजिशियन बनो, ये इसके चाहने से कुछ होता ही नहीं। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे टर्न हो चुका है, आपका गुड टाइम यहाँ पे आ चुका है, जो आपको मिलना है वो मिलके ही रहेगा। देखो यहाँ पे ना किसी की तो आपने ज़बरदस्त भी बैंड बजाई है, कोई पास्ट का आपका हेटर हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, जो आपसे बहुत ग्रज रखता था अंदर ही अंदर। आप स्टार और यहाँ पे जब द मजिशियन का कार्ड है, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया और आपने उंगली भी नहीं हिलाई। किसी की पहली बार खोपड़ी हिल रही है ज़बरदस्त तरीके से, कोई सोचने पे मजबूर हो रहा है कि आपके अंदर ऐसी क्या ताकत आ गई है कि आपने देखो कमाल कर दिया है, आपने उंगली भी टेढ़ी नहीं की, हिलाई तक नहीं। और कैसे आपने इतना बड़ा झटका इस इंसान को दिया जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था, आपको तो पता भी नहीं था। इसकी खोपड़ी हिल गई, ये सोचने पे मजबूर हो गया है और इसे तुरंत कर्मा मिला है। जैसे ही इसने फर्स्ट ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया, वो भी इसने किया था वुडू मैजिक। आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेहत में जरूर परेशानी आई होगी, आपके बैक में काफ़ी पेन रहा होगा, और ये तुरंत इसके ऊपर बैकफायर हुआ है और आपने तो कुछ किया नहीं। ये इंसान सर पकड़ के बैठा है, बड़ी तेजी से चैरियट की एनर्जी है, बहुत तेजी से इसके तरफ बैकफायर हुआ है। ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई ऐसा क्या हुआ, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे एंजल्स जुड़े हुए हैं और आप क्योंकि स्टार बन गए हो, एक्सपीरियंस लाइफ का ले लिया, इसलिए आपके साथ अब एंजल्स काम कर रहे हैं। एंजल्स आपको वहाँ तक पहुँचाने चाहते हैं जहाँ लोग आपका तमाशा देखने के लिए बैठे हैं ना, अभी आपको वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो आपकी बुराई देख के हंसी मजाक उड़ाते थे कि आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, ऐसे ही ज़िंदगी भर बैठे रहोगे, लेकिन अभी आपका टाइम आ गया है। ये अभी तक दूसरों के लिए तालियां बजाते थे आपको चिढ़ाने के लिए, अभी ये आपके लिए तालियां बजाने वाले हैं, क्योंकि इन्हें इस चीज़ का जरा भी कतई अंदाज़ा नहीं था कि आप सन की ऊर्जा में आओगे। और आपको पता है जब सन आ जाता है तो सारी गंदगी, कीचड़ पट्टी, जो कुछ भी इस दुनिया में होती है, तो सन क्या करता है, धीरे धीरे उसे सोख लेता है। सारी गंदगी को खुद में समाने की शक्ति होती है सन में। तो आप सन की एनर्जी में हो, जो भी ब्लैक मैजिक, डार्क स्पेल कुछ भी आएगा तो ये सन उसे जला के भस्म कर देने वाला है, क्योंकि आप खुद बहुत पावरफुल एनर्जी में इस समय आ रहे हो या आ चुके हो बहुत लोग यहाँ पे, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। और हाई प्रिस्टेस, कोई छुपे लोग जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे उनके वो सामने आएंगे, क्योंकि ये सन इतना उनके ऊपर अपनी रोशनी डालने वाला है, यानी आपकी लाइफ इतना रोशन होने वाली है कि इनकी आंखें चुंधिया जाएंगी इस रोशनी को देख करके। क्योंकि अभी तक आपका समय बहुत ही घटिया चल रहा था, आप किसी को कुछ कहने लायक ही नहीं थे, लेकिन 7 नंबर का कार्ड है। आप इतने, देखिए, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, ईश्वर को मानने वाले, डिवाइन एंजल्स को बहुत मानते होगे, आपको पूरा भरोसा है इनके ऊपर, और आप अपने इस समय अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में आपने थाम रखी है पूरी तरीके से। आप बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हो। देखा आपने, आर्कएंजल मेटाट्रॉन ये आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपकी सबसे पहले ग्रोथ हो रही है आपके यहाँ पे करियर में, और यहाँ पे आप करियर में इतना ऊंचे जा रहे हो कि सोचने वाले की खोपड़ी इस समय घूमी हुई है कि भाई ये क्या हो गया। और आप बैलेंस भी हो, आप किसी को दिखा नहीं रहे हो कि आपके लाइफ में बड़ा अच्छा हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बैलेंस हो रहा है तो हो रहा है, जब नहीं भी हो रहा था आप तभी भी बैलेंस ही थे, और अब हो रहा है सब कुछ तभी भी बैलेंस हो। आप बहुत ही एक बैलेंस्ड, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपके ऊपर क्या काम हुआ मैं बताऊं। सबसे पहले आपको बैलेंस किया गया ताकि आपको कोई डिसबैलेंस कर ना सके। सोचने वाले सोचते रह जाएं, आपका काम होता रहेगा, आपका काम रुकने वाला नहीं।
अवेकनिंग, बिल्कुल। तो आपकी अवेकनिंग भी चल रही है, यहाँ पे बैलेंस किया जा रहा है, आपकी हीलिंग भी चल रही है। क्योंकि पास्ट में आपने जो जो सीन देखे हैं ना अपनी आंखों से, तो अभी आप कहीं आपकी ब्लेसिंग बीच में ना रुके, इसलिए आपकी हीलिंग चल रही है। यहाँ पे अवेकनिंग भी आपकी चल रही है। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, आगे आने वाले समय में आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसीलिए आपको जो इतना बड़ा डेस्टिनी में है, आपके नसीब में जो लिखा था वो इस समय पे लिखा था, तो पहले कैसे मिलता? तो आपकी डेस्टिनी में जो है वो आसानी से आपके पास तक पहुंच सके, इसके लिए आपका रूट चक्र हीलिंग चल रहा है। रूट चक्र जैसे ही हील होगा, क्योंकि आपको लग्जरी मिलनी है, बहुत बहुत अच्छी खासी आपकी लाइफ होने वाली है। द स्टार, मैंने कहा ना कि एकदम सितारे की तरह आप चमकने वाले हो, सन के नीचे स्टार है। बस मैं आप ही खुद ही देख लो, कितना ही मैं आपको इसके बारे में बोलूं कम ही होगा, क्योंकि द स्टार द सन, पूरी तरीके से आप एक बहुत ही बैलेंस एनर्जी में हो, बहुत नेम फेम आपका होता हो मुझे दिख रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे। देखिए, अगर किसी ने आपको पास्ट में घोस्ट किया था, आपको रिलेशनशिप में छोड़ के चला गया था, आपको वो इंसान सोच रहा था आप मिट्टी में मिल जाओगे, आपका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, और वो इंसान किसी दूसरे रिलेशनशिप में चला गया था, थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के चला गया था अकेला। जहाँ पे आप बहुत परेशान थे, वहीं पे आपका बैलेंस वहाँ भी बन रहा है। आपको पता चल रहा है किसी के छोड़ के जाने से कुछ नहीं होता, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आपके पास स्ट्रेंथ भी आती हुई मुझे दिख रही है। और ये इंसान अपनी खोपड़ी भी पकड़ के बैठा हुआ है, पहली बार इसकी खोपड़ी हिली है। ये आपको जो छोड़ के गया था ना, ये छोड़ के क्यों गया? ये आपसे के पास किसी लालच से आया था। बहुत ही लालची इंसान ये हो सकता है, झूठ बोलने वाला इंसान, चोर टाइप्स का इंसान ये, लेकिन इसे कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि आपके साथ हमेशा एंजल्स थे, एंजल से कभी बुरा होने नहीं दिया, जब आप अवेकन नहीं थे तभी भी। तो यहाँ पे इस इंसान को कुछ हाथ नहीं लगा और ये आपको छोड़ के गया बिना कुछ क्लैरिटी दिए, बिना कुछ बोले। और यहाँ पे देखिए, आपकी तरफ से तो कुछ पहल ही नहीं हुआ, गया तो गया, आपने कभी भी उसको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, मुझे ऐसा लगता है। दुख जरूर हुआ आपको अंदर से, आपके अंदर से एक आपको सोल कॉलिंग हो रही थी कि बस आपको शांति से बैठना है, बहुत कुछ आपके जीवन में आने वाला है। आज यही व्यक्ति अपनी खोपड़ी पकड़ के बैठा है कि आपको ये किस हालत में छोड़ के गया था, और आज आपने बिना उंगली टेढ़ी किए ही कैसे इतना बड़ा इसे झटका दिया। झटका आपने कोई इसको तकलीफ नहीं दी है, आपने अपने लाइफ को जो अब यहाँ पे अपलिफ्ट किया है, अपने जीवन को जो आपने स्टार की तरह चमकाया, सन की तरह चमकाया है, ये कैसे कर लिया? ये इंसान तो आपको छोड़ के गया था, जैसे उससे भी इसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। ये सपने देख रहा है कि किसी दिन फिर आपके पास आएगा, फिर आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आपसे कुछ अब तो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि आप सन और स्टार की एनर्जी में हो। आपके लग्जरियस लाइफ देख के ये इंसान दूर से डे ड्रीमिंग कर रहा है, अरे इस बार तो आऊँगा तो बड़ा मोटा माल हाथ लगेगा, ऐसा सोच रहा है ये इंसान। इतना घटिया सेल्फिश इंसान है, लेकिन आने के लिए नाक रगड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कुछ आपके साथ बुरा करके गया था। सपने देखने में और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है, तो देखते रहे सपने, अच्छी बात है। रिलीज, ऐसे इंसान को आपको रिलीज करना है। सबसे पहली बात, इसे अपनी ज़िंदगी से तुरंत आउट करना है। ये मौका परस्त लोग ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में घुसने नहीं देना है। यहाँ पे आपको ये बहुत बड़ी एक वार्निंग दी जा रही है, द एम्परर। देखा, आप योद्धा हो, अभी आप उस इंसान को ना, या सबको ही आप योद्धा की तरह दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी जंग जीती है, कुछ आपने अंदर अंदर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। सोचने वाले तो ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है यहाँ पे, किसी भी जंग में जीतने के लिए आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। आर्कएंजल माइकल ने जादू की छड़ी यहाँ पे आपके लाइफ में घुमा रखी है। आप इन एंजल्स को किसी दूसरे रूप में भी बोल सकते हो, जानते होगे, पर मैं एंजल्स बोल रही हूँ। आर्कएंजल माइकल आपको, देखिए, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए, आपके लाइफ में बहुत सारी लग्जरी आए, इसके लिए आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की बहुत बड़ी आपके लाइफ में, आपके एनर्जी फील्ड में मुझे प्रेजेंस दिख रही है। जो डेस्टिनी में है, डेस्टिनी में वो मिलना है, इसलिए ईश्वर ने आर्कएंजल माइकल को लगा रखा है। इनकी सॉर्ड बहुत पावरफुल होती है, हर नेगेटिविटी को काटने में, हर नेगेटिव इंसान को आपके एनर्जी फील्ड से बाहर करने के लिए काफ़ी यहाँ पे एंजल्स की
बहुत ज़्यादा आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है। वो जानते हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्टार और सन की एनर्जी में हो, इसलिए बहुत सारे दुश्मन निकल निकल के सामने आएंगे, आपको गिराने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि ये सन या स्टार उन्हें मिलना चाहिए, उनके लाइफ में ये लग्जरी होनी चाहिए, आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ऐसा बहुत सारे, एक नहीं भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो सारी एंजल्स की टीम आपके साथ है, जो जिस तरीके से आएगा उसको वैसा ही फील कराने के लिए। रिन्यूअल, आपकी जीवन पूरा चेंज हो रही है, बदल रही है। जैसा जीवन था वैसा नहीं आपका जीवन रहेगा, क्योंकि अब डेस्टिनी काम कर रही है। बहुत लंबे समय तक आप अकेले रहे हो। अकेला मतलब कि फैमिली भी भरी पूरी फैमिली है, फिर भी कहीं ना कहीं आपने एक अकेलापन महसूस किया है। ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे कोई आपका डेस्टाइन पार्टनर आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पे मैरिड हो सकते हो आपकी, लेकिन फिर भी ये अकेलापन, ये खालीपन आपका कभी गया ही नहीं, ऐसा आपको हमेशा तलाश रहती है। यानी आपकी सोल में कमी आपने हमेशा महसूस की है। चाहे आप भरे महफिल में रहो, 1000 लोगों के साथ रहो, फिर भी आप ऐसे इंसान को ढूंढते हो जहाँ कुछ एक खालीपन आपके अंदर रहता है। तो आपका अभी तक, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, अभी तक आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर नहीं मिला है। तो अभी आपके लाइफ में जो चेंज हो रहा है ना, आपके लाइफ में आप या तो सोलमेट जर्नी में हो या तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। एक सोल जर्नी आपकी चल रही है। आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और जैसे ही ये कदम रखेगा आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाला है। बुरे वे में नहीं, अच्छे वे में, क्योंकि आपका लक उस इंसान के साथ है और वो खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब ये मत सोचना मैं 50 साल का, मैं 60 साल का हूँ, मेरा कौन सा ट्विन फ्लेम है। बिल्कुल, ट्विन फ्लेम्स में ऐसे ही डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपका ट्विन 40 ईयर्स का है तो आप 50, 55, 10 साल, 12 साल, 15 साल का यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे ही आप मिल सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी की लाइफ में बहुत बड़ी एंट्री हो रही है उसके डिवाइन काउंटर पार्ट की। आपका कोई सोल पर्पस है और आप दोनों का ही यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, सोल अवेकन हो रही है आपकी। अगर आप फीमेल है ना तो आपकी सोल यहाँ पे अवेकन हो रही है। द वर्ल्ड, मैंने कहा ना, पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है अवेकनिंग के कारण। क्योंकि देखिए इस समय ऐसा चल रहा है, बहुत सारी सोल्स अवेकन हो रही हैं, और आपकी भी यहाँ पे जिनकी भी रीडिंग आई है, बहुत सारे लोगों की सोल यहाँ पे अवेकन हो रही है। आपको पूरी तरह से यहाँ पे डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर आपको डाला जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारे दुश्मन आएंगे। ये सन और स्टार की एनर्जी जो आपका जीवन बदल रहा है, बहुत सारी लग्जरी आपके जीवन में आ रही है, जबकि आप एक बहुत सिंपल इंसान हो सकते हो, बहुत सिंप्लिसिटी में जीते हो। आपकी सिंप्लिसिटी से कोई सोच भी नहीं सकता कि लोग देख के आपको यही सोचेंगे कि आपके पास इतना नहीं है तो आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपकी डेस्टिनी में ये मिलना है तो मिलेगा। आप कोई यहाँ पे जबरदस्ती ईश्वर से नहीं मांग रहे हो कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ये आपका भाग्य, ये डोर ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाला जा रहा है। आगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। ईगो, किसी ने आपने किसी के ईगो को डेथ किया है। ये आपका ये पार्टनर हो सकता है जो आपको बहुत ईगो दिखा रहा था, जो आपको बहुत हल्के में ले रहा था, तो आपने टिट फॉर टैट ही यहाँ पे किया है जैसा उसने आपके साथ किया। लेकिन मैं बता दूँ, आप कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ये हो रहा है। एक्चुअल में आप भी बड़े हैरान हो कि ऐसी चीज़ें हो क्यों रही है। आपका तो इरादा ऐसा है ही नहीं, तो अगर डेस्टिनी में है तो वो होना ही है। बिना उंगली हिलाए बहुत लोगों की आपने बहुत बड़ा झटका दे रहे हो आप। किसी की खोपड़ी हिल रही है, समझ में ही नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। सब कुछ उलटफेर हो रहा है और आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो। आप तो किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं रहे हो, फिर ये हो कैसे रहा है। द व्हील, तो बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स आपके साथ लोगों ने अपने क्रिएट कर लिए। बहुत सीधे सच्चे इंसान हो। इस लाइफ में भी आपको लोगों ने जितना सताया, आपने किसी को जवाब नहीं दिया है। ये जो छोटे छोटे कार्मिक पैटर्न्स आपके बन गए लोगों के साथ, आपके यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। आपका वो रूप ये देख पा रहे जो आप अपने मर्जी से नहीं कर रहे हो, जो हो रहा है वो रूप देख पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस चल रहा है। जिसने आपको जिस तरीके से परेशान किया है, आपको यहाँ पे विक्टिम एंजल शो नहीं करने दे रहे कि यहाँ पे आपको कोई अपराध बोध नहीं बनाया जा रहा है। आप चुपचाप अपने सोल जर्नी में चल रहे हो, लेकिन लोगों को ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि बिना उंगली हिलाए आप उन्हें झटके पे झटका दिए जा रहे हो। तो यहाँ पे सब कुछ
यहाँ पे आपके जितने भी कार्मिक पैटर्न्स बन गए हैं, लोगों ने छोटे छोटे दुख आपको जो दिए हैं, छोटे मोटे दुखों का भी यहाँ पे सब जैसे फ्लैश आउट होता है ना, सब कुछ यहाँ पे साफ किया जा रहा है। मैं कहूँ अगर तो आपकी सोल अवेकनिंग के लिए पूरी तरह तैयार रहे, इसके लिए सारी चीज़ों को यहाँ पे सफाई अभियान, माँ काली की भी एनर्जी आ रही है। माँ काली के द्वारा बहुत बड़ा सफाई अभियान आपके लाइफ में चल रहा है। जो कुछ भी आपके साथ किसी ने किया था, उसे वो चीज़ें उतना दंड दे के आप अपने आगे बढ़ने वाले हो। आप नहीं दे रहे हो, लेकिन आप फ्रंट पे आप ही हो। और यहाँ पे करने वाली माँ काली की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे आ रही। द लवर्स, ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है जिससे आपने बहुत प्यार किया था कभी, इसको भी बहुत बड़ा कर्मा मिल रहा है। इसे ऐसा लग रहा है आपका श्राप, आपकी बद्दुआ उसे लगी है। कहीं पे ये इंसान बहुत उड़ रहा था, बहुत आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी इसने। आर्कएंजल रफाएल बड़ी तेजी से इसके जीवन में, इसको कार्मिक जितना भी इसने आपके साथ दुख दर्द आपको दिए, जितना भी गलतियां इसने की, जिसे आज भी रियलाइज है, इस इंसान को दूर से बैठ के देख रहा हो सकता है इसने तो तबाही मांगी थी, लेकिन आप तो यहाँ पे खिल गए, स्टार बन गए, सन की एनर्जी में हो। इसे भी बहुत बड़ा कर्मा यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि सारे कर्मा से आपको रिलीज किया जा रहा है। जितने भी किसी ने आपके साथ गलत किया था, सबको उसका दंड मिल रहा है। जस्टिस चल रहा है, सफाई चल रही है। ऐसे लोगों को आपके लाइफ से दूर किया जा रहा है। ओ माय गॉड, द एम्परर था, द एम्प्रेस आ गया। बिल्कुल आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे एम्परर, ये लो, एक ही रीडिंग में द एम्परर, द एम्प्रेस, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का 5 नंबर बन रहा है। यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे एम्प्रेस हो। एम्परर का कार्ड कहाँ पे, ये देखिए, ये कार्ड है एम्परर का। ये तो हाई प्रिस्टेस है। ये देखो आप, द एम्परर, द एम्प्रेस, देखा आपको। आप यहाँ पे बहुत पावर कपल हो, स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। यही आपके लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं, जब आपकी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। और हर उस इंसान को अपने जीवन में वो नर्क भुगतना पड़ेगा जिसने आपको नर्क की जिंदगी कभी दी थी। यानी कर्मा इतना डट के यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आप अपने सोल जर्नी की तरफ बढ़ोगे, और कार्मिक जो है वो यहाँ पे कर्मा भुगतेंगे अपना। पास्ट में आप किसी कार्मिक इंसान से डील कर रहे थे, या आपका कार्मिक पार्टनर रहा होगा जिसने आपको इतना, आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से हेल बनाया कि आप अब हर किसी रिश्ते में जाने से डरते हो। आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हो। किसी के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। लेकिन अब आपकी लाइफ यहाँ पे बदल रही है। कोई आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा, जो आपका सोल डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। बहुत सारे टावर मूवमेंट, किसी ने आपके जीवन में ब्लैक मैजिक करके एक टावर मूवमेंट देने की कोशिश की थी। वो टावर मूवमेंट उसी के तरफ 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भेजा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप तो पूरी डेस्टिनी के हाथों में है। डेस्टिनी आप जैसी चलाएगी वैसा ही आप चलोगे। बहुत सुंदर आपकी एनर्जी दिख रही है। यानी कि वो टाइम आपका आने वाला है जो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम ये हो रहा है। इस चीज़ का आभास आपको हो चुका है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देखते हैं। 4 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एंड अगेन 3 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 0। ओके, शिव शक्ति की ऊर्जा भी है भाई यहाँ पे। एंड यहाँ पे 10 नंबर, कंप्लीशन। ओके, 15 नंबर एंड 21 नंबर यहाँ पे, 12 नंबर एंड 17 नंबर। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। 11 नंबर भी है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज हम देख लेते हैं सबसे पहले। एज 58 किसी की एज हो सकती है, 47, 48, 45 एंड 35, 39, 36, 33, 51, 50, 53, 56, 54, 59। ये कुछ एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम लेंगे आपके लिए एक गाइडेंस
तो चलिए देखते हैं, हम एंजल से ही आपकी गाइडेंस लेंगे क्योंकि हम एंजल्स की कार्ड से ही रीडिंग कर रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे। नॉट द राइट टाइम, ये किसी आपके हेटर्स के लिए है कि जो आपके ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक करते जा रहे हैं, तो इनको वार्न किया जा रहा है ये सही समय नहीं है। जो कुछ भी कर रहे, बहुत बड़ा भुगतान इनको करना पड़ सकता है। इनको अगर वो भी रीडिंग देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है, तो उनके लिए वार्निंग है, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। रुक जाओ, थम जाओ यहाँ पे। एयर फ्रॉम नाउ, ये इनके लिए एक कर्मा निकल के आ रहा है। बहुत जल्दी इनके 1 साल के अंदर अंदर सारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, सारी बर्बादी हो सकती है अगर इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा तो। देखिए, आज हेटर्स के लिए भी निकल के आ रहा है कि ये सही समय नहीं है जो ये आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप टोटल डेस्टिनी के हाथों में हो। यहाँ पे अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, किसी इंसान का किया धरा कुछ भी काम नहीं करेगा, वो फालतू का अपना कर्मा बना रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव, और इन्हीं को बोला जा रहा है कि बहुत पॉजिटिव इनको रहने के लिए वार्निंग दी जा रही है, पॉजिटिव रहो। यस, ये जितना भी मैसेजेस मैंने आपको दिया 100% ये यूनिवर्स, यहाँ पे एंजल्स ने यहाँ पे यस बोल दिया है। इससे बड़ी कंफर्मेशन तो कुछ हो नहीं सकती। चलिए अभी देखते हैं हम नेम इनिशियल्स भी कि क्या है, क्या नेम इनिशियल्स निकल के आता है। सी, पी, अच्छा सीपी, ठीक है। सीपी से कोई इस रीडिंग को देख रहा है, दिल्ली में जो सीपी है ना, कनॉट प्लेस से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है। एन, और क्या है देखते हैं। के, एस, सुधीर किसी का नाम हो सकता है। सुधीर सासा मऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे कोलकाता भी आ रहा निकल के, कोलकाता काली घाट निकल के आ रहा, कोलकाता एंड काली घाट, ओके। और दिसपुर, नारायणपुर, पता नहीं ये कहाँ है, मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है चित्रकूट और फरीदाबाद, फैज़ाबाद, और यहाँ पे कोहिमा, कोहिमा, और यहाँ पे आ रहा है धर्मपुर। सुशांत किसी का नाम हो सकता है। शिमला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड सरिता विहार, ओके। एंड किसी का नाम यहाँ पे धर्मेश हो सकता है, धीरेन्द्र हो सकता है किसी का नाम, डॉली, दीक्षा, दिव्या, पूजा किसी का नाम हो सकता है, प्रतिभा किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे चारू किसी का नाम हो सकता है, चित्रलेखा किसी का नाम हो सकता है, सोनल किसी का नाम हो सकता है, सोनिया, सोनल, शिवा किसी का नाम हो सकता है, या शिवराम किसी का नाम हो सकता है, शिवराम। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।